हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस, यानी कि इसमें बैलेंसेस लिखे जाते हैं। बैलेंसेस कौन से बैलेंसेस? जो हमने लेजर में अकाउंट्स ओपन किए थे, उन अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इस ट्रायल बैलेंस में जो है लेजर में जो अकाउंट्स हमने ओपन किए थे उनके डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को लिखा जाता है। सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर में अकाउंट बनते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद बनता है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं, जो कि हम कहाँ से लेते हैं, लेजर से लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस को जो डेफिनेशन जो दी है अकॉर्डिंग टू कार्टर ने क्या दी है, अकॉर्डिंग टू कार्टर ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। कि ट्रायल बैलेंस क्या होती है, एक लिस्ट होती है डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस की, जो कि बैलेंसेस कहाँ से लिए जाते हैं, टेकन आउट फ्रॉम लेजर, यानी कि लेजर में जो हमने अकाउंट ओपन किए हैं वहाँ से उन बैलेंसेस को लिया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम कैश बुक। साथ के साथ ट्रायल बैलेंस में कैश और बैंक के बैलेंस को भी लिखा जाता है। अब कैश और बैंक का बैलेंस कहाँ से आएगा, कैश बुक से, यानी कि अगर हमने अलग से कैश बुक बनाई हुई है तो इस कैश बुक में कैश का भी बैलेंस होगा और बैंक का भी बैलेंस होगा, कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। तो कैश और बैंक के बैलेंसेस को कहाँ से लिया जाता है, कैश बुक से, और बाकी बैलेंसेस कहाँ से लिए जाते हैं, जो हमने लेजर में अकाउंट ओपन किए हैं वहाँ से लिए जाते हैं। अब इसके बाद है फीचर्स, कि ट्रायल बैलेंस की फीचर्स क्या होती है, या हम इसको करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट फीचर क्या है इसकी, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक। कि ये लिस्ट होती है सभी लेजर में जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस की लिस्ट होती है, और साथ के साथ कैश बुक के भी बैलेंस की लिस्ट होती है। सेकेंड, इट इज़ जस्ट ए स्टेटमेंट नोट एन अकाउंट। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस के साथ कभी भी अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं, ट्रायल बैलेंस के साथ एज ऑन वर्ड लिखा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है इट इज़ नॉट एन अकाउंट। ये अकाउंट नहीं होता, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है। थर्ड, इट इज़ जस्ट ए वर्किंग पेपर। ये सिर्फ एक वर्किंग पेपर होता है। फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। इसको हम किसी भी टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं। मीन्स से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, या तो हर मंथ के एंड में बना सकते हैं, एवरी हाफ ईयर यानी कि हर 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद बना सकते हैं, एवरी ईयर यानी कि हर ईयर के बाद बना सकते हैं, मीन्स आफ्टर 12 मंथ हम बना सकते हैं। यूजुअली इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मली जो है हम इसको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं, यानी कि लास्ट डेट को बनाते हैं। बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट को बनाने से पहले, यानी कि फर्स्ट हमने कहा जर्नल एंट्री होती है, देन लेजर में पोस्टिंग होती है अकाउंट्स में, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस की हेल्प से क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इसको जो है एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, और ये ट्रायल बैलेंस जिस पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है उसी पर्टिकुलर डेट पर ये हम ये कह सकते हैं कि ये वैलिड है, जिस डेट को ये बनाया हुआ है। सिक्स, इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। कि ट्रायल बैलेंस को हम क्यों बनाते हैं, कि लेजर में जो हमने डिफरेंट अकाउंट ओपन किए हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि जो हमने अकाउंट बनाए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, सही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। सेवंथ पॉइंट, इफ टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स बुक्स आर अर्थमेटिकली करेक्ट। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके फॉर्मेट में फर्स्ट होता है नेम ऑफ अकाउंट्स, देन लेजर फॉल्यू, उसके बाद डेबिट बैलेंस का कॉलम, और उसके बाद क्रेडिट बैलेंस का कॉलम। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो डेबिट बैलेंस का जो टोटल किया जाता है और इधर से क्रेडिट बैलेंस का भी टोटल किया जाता है। अगर दोनों कॉलम का, यानी कि डेबिट बैलेंस के कॉलम का टोटल और क्रेडिट बैलेंस के टोटल का कॉलम इक्वल होता है, तो इसका मतलब जो हमने अकाउंट्स ओपन किए हैं लेजर में वो एक्यूरेट है, मीन्स वो सही बने हुए हैं। यानी कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स कहीं ना कहीं एरर है, मीन्स हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। 8th एंड लास्ट पॉइंट,
Eighth and last point, a tallied trial balance is not a conclusive proof of accuracy of books of accounts. कि ट्रायल बैलेंस हमने कहा टैलिड है, मींस डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल है, लेकिन फिर भी ये पक्का प्रूफ नहीं होता बुक्स में जो हमने अकाउंट्स ओपन किया उसकी एक्यूरेसी का, सही होने का पूरा प्रूफ नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल इक्वल हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई एरर हो जाती है। अभी हमने कहा कि अगर टोटल इक्वल है तो मीन्स एक्यूरेट है, लेकिन नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि टोटल तो इक्वल मिल गया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एरर है। मतलब हम ये कंप्लीट ये नहीं कह सकते कि ये प्रूफ हो गया कि दोनों का टोटल मिल गया तो ट्रायल बैलेंस टैलिड हो गया, ऐसा नहीं है। सिंस देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एरर्स, लेकिन कई बार फिर भी कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, रिमेन। सिंस देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एरर्स रिमेन, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर रह जाती है। इवन व्हेन टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, मीन्स डेबिट बैलेंस का टोटल और क्रेडिट बैलेंस का टोटल जो है ट्रायल बैलेंस का वो इक्वल होता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई एरर रह जाती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का टोटल इक्वल हो गया तो इट मीन्स जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है कंक्लूसिव प्रूफ हो गया कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेट है, ऐसा नहीं है। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या है, उसकी फीचर्स क्या है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए इसके तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।